सबको अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? अपना एक थेरेपी सेंटर है। यहाँ पर क्या दी जाती है? थेरेपी दी जाती है। पहले तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि थेरेपी का मतलब क्या होता है। किसी को पता है थेरेपी का मतलब क्या है? थेरेपी का मतलब होता है कि शरीर के ऊपर से किए जाने वाला इलाज। इसमें हम आपको किसी तरह की दवाइयाँ, गोली, इंजेक्शन, ऑपरेशन इस तरह का कुछ भी किया नहीं जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाता है? शरीर के ऊपर से थेरेपी दी जाती है। एक वेलनेस सेंटर है, पेन रिलीफ सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे। और एक मतलब बिना दवा गोली, बिना ऑपरेशन, नो केमिकल, नो ड्रग, नो साइड इफेक्ट। तो ये उसका इलाज है। तो जब बिना दवा गोली का इलाज जहाँ पे किया जाएगा तो वहां पे आप लोगों को क्या रखना जरूरी है? सब्र रखना जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा। देखो, ये जो थेरेपी है, इसमें मशीनों के जरिए आपको थेरेपी दी जा रही है। इसका पूरा नाम पता है किसी को? क्या है? इंस्ट्रूमेंटल थर्मल थेरेपी सेंटर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? तो मशीनों के जरिए। थर्मल यानी कि हम लोग आप लोगों को हीट, गर्माश दे रहे हैं। और नेचुरल थर्मल इंस्ट्रूमेंटल ये थेरेपी है। ठीक है। तो सबसे जरूरी बात, हम लोग जो है ये सब चीजों को क्या मानते हैं कि एक जरिया है, असबाब है। जरिए के दायरे में ये चीजें आती है। शिफा जनरली जात किसकी है? अल्लाह की है। अगर आप दवा गोली कर रहे हैं उधर भी अल्लाह शिफा देगा, ये थेरेपी कर रहे हैं इधर भी अल्लाह शिफा देगा। सिर्फ रास्ते अलग अलग है। वो रास्ते में आपको ज्यादा मुश्किल है, डॉक्टर के पास जाओ, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ती, अलग अलग जगह पे बार बार ये टेस्ट वो टेस्ट करना पड़ता। और ये रास्ता कैसा है? सेफ है, आराम वाला है, कोई मुश्किल वाला नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब एक ही जगह आके सब तकलीफों पे राहत मिलने में मदद होती है। ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आप लोगों के पास रहना जरूरी है भरोसा। भरोसा, यकीन। शिफा जात किसकी है? अल्लाह ताला की है। देखो अभी कैसा होता है, किसी की तकलीफ ज्यादा पुरानी रहती है, किसी की तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है, किसी की कम पुरानी रहती है, किसी को अभी अभी आई हुई रहती है, किसी की उम्र कम रहती है, किसी की उम्र ज्यादा रहती है। क्योंकि अभी जितने लोग बैठे हैं सबकी तकलीफें सेम है क्या? सबकी उम्र सेम है क्या? सबको एक टाइम पे आई है क्या? अलग अलग टाइम पे आई है। तो इसलिए सबको, देखो अल्लाह ताला सबको अच्छा करेगा। मेहनत वो आप लोगों की देख रहा है। ये जो थेरेपी सेंटर यहाँ से इंशाल्लाह ताला सबको फायदा होगा, लेकिन सबको अलग अलग टाइम पे होगा। अभी ये जज नहीं कर सकते कि यार उसको 15 दिन में हुआ, इसको 1 महीने में हुआ, तो मेरे को भी होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग मतलब हम भी आपको एकदम दावे से नहीं कह सकते कि तुम इतने दिन में अच्छे होंगे करके। बाहर अगर इलाज के लिए जाते हैं, लाखों से पैसे लेने के बाद भी डॉक्टर कभी बोलता है क्या कि हाँ मैं तुमको पूरा अच्छा करके दूंगा, पूरे अच्छे हो जाएंगे? वहां तो इतना पैसा जाके भी कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होता। जबकि यहाँ पे एकदम कम पैसे में, कम खर्चे में आप लोग खुद अपने अंदर फर्क दिखता है। खुद अपने आप से पूछो कि आप लोगों को अपने अंदर कितना फर्क दिख रहा है। देखो सबसे जरूरी क्या है कि हर वक्त हमको क्या करना है? शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अगर आपको थोड़ी सी भी दर्द तकलीफ में राहत मिल रही है तो शुक्र अदा करना है। अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और जल्दी आपको अच्छा करेगा। क्योंकि जब आप लोग इधर आते हैं ना तो एक तकलीफ लेके नहीं आते। मैं जब लिखती हूँ ना यहाँ पे न्यू क्लाइंट की एंट्री करती हूँ तो कितने सारी आप लोगों के पास में लिस्ट रहती। तो जब इतनी सारी तकलीफें हैं तो जाने के लिए भी एक एक जाएंगी। तो जैसा एक एक तकलीफ में आपको आराम मिल रहा है ना, तो वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो हमेशा। शुक्र अदा करेंगे तो और जल्दी आप लोगों की तकलीफें दूर होंगी। वरना कुछ कुछ लोगों में आदत क्या रहती मालूम? क्या रहती बोलो? आते ही रिजल्ट चाहिए और दुकरा, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये कम नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहा। अरे समय लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरे फायदे हो रहे दिख रहे हैं ना, तो ये भी होगा। दूसरों को फायदे हो रहे दिख रहे तो आपको भी होगा। ठीक है। देखो ये थेरेपी से हम लोग कभी भी किसी को ये दावा नहीं करते कि 101% तुम्हारी तकलीफ दूर होंगी। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद है, अल्लाह से मांगो, वो शिफा देगा तो आपको आराम मिलेगा। ये हम लोग हर बार कहते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि हमारी मशीन तुमको अच्छा करके देंगी, हमारी मैटिज अच्छा करेंगी, हमारे टॉक्सिन अच्छा करेगा। करता है साइंटिफिकली, अगर देखा जाएंगे तो ये चीजें काम करती है, लेकिन उसमें मदद किसकी चाहिए?
अल्लाह की चाहिए। ये चीजें हर चीज जो भी है यहाँ पे वो काम करेंगी, लेकिन अल्लाह ने उसमें क्या डालना चाहिए, उसकी शिफा डालना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पता है ना, जब उनके पेट में दर्द होता तो फिर क्या करते वो अल्लाह को बोलते, तो अल्लाह क्या बोलते कि वो झाड़ के पत्ते खाओ, आपका पेट दर्द चला जाएगा। और उनका वाकई में पेट दर्द चला जाता। फिर सेकंड टाइम उनका पेट दुखता, फिर वो क्या करते, खुद से जाके वो पत्ते खाते, अल्लाह से शिफा नहीं मांगते। तो वापिस उनका पेट दर्द फिर नहीं जाता, अच्छा नहीं होता। फिर अल्लाह से सवाल करते कि ऐसा क्यों, पहले खाया तो गया, बाद में खाया तो नहीं गया। तो अल्लाह ने क्या कहा कि जब तू पहले खाया था तो उसमें तूने मुझसे शिफा मांगा था और मैंने उसमें शिफा डाला था, इसलिए तेरे को फायदा दिया। सेकंड टाइम तूने मुझसे बोला ही नहीं है। तो हम लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हैं कि शिफा कौन डाल रहा है, अल्लाह डाले। तो आप लोगों ने भी वही यकीन करके थेरेपी को लेना है कि इसमें अल्लाह ताला ही शिफा डालेंगे, तब जाके हम लोगों को ये चीजें फायदा देंगी। सिर्फ हमको अपने आप को इतना खुश नसीब बनाना, मतलब समझना है कि अल्लाह ने ऐसा कुछ जरिया हमारे पास दिया कि उसके जरिए से वो हमको शिफा दे रहा है। जरिए चाहिए ना अच्छा करने के लिए, हर चीज के लिए डायरेक्टली कुछ ऐसा ये नहीं होने वाला, रोशनी आएंगी तुम अद्ध बीमारी ऊपर चले जाएंगी, वैसा वाला कुछ सीन होने वाला नहीं है। हर चीज के लिए क्या होने वाला है, जरिया पैदा। तो समझो कि यूनिक टॉक तुम्हारे सामने जरिया है, जांगासू ब्रेसलेट, जांगासू पानी, टॉक्सिन, ये अल्लाह ताला ने कुछ जरिए तुम्हारे पास में दिया है, और उसके जरिए क्या कर रहा है, वो आप लोगों को शिफा दे रहा है, ठीक कर रहा है। ठीक है। और देखो इसके साथ में ना, जब आप लोग थेरेपी लेते हैं तो थेरेपी के साथ में थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थेरेपी लेते हैं और घर पे जाके खूब काम करते हैं और बोलते भी कि हम थेरेपी ले रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमने इतना काम करे उतना काम करे, इधर गए उधर गए। तो वैसा नहीं करना है, थेरेपी के साथ में आराम भी जरूरी है। अगर आराम लेके थेरेपी लेंगे तो और जल्दी आपको रिजल्ट आएगा, अल्लाह ताला उसमें शिफा देगी। उसके साथ में और एक चीज जरूरी है कि मेंटल स्ट्रेस, जितना आप लोग अपने आप को टेंशन फ्री रखेंगे, मेंटल स्ट्रेस दूर करेंगे, मेंटल स्ट्रेस जो है, तो उतना आपको फर्क समझ में आएगा। नहीं तो जब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चक्री चलती रहेंगी, तो आपको फर्क नहीं आने वाला है। क्योंकि सब बीमारियां कहाँ से शुरू हो रही है, दिमाग से शुरू हो रही है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए थे कि जेल में 2 कैदी थे, उनको फांसी की मतलब मौत की सजा होने वाली थी, तो उनको रिसर्च करना था। तो उनने क्या बोले कि 2 हमको कैदी दो और उन लोगों को हम लोग सांप से ढसाएंगे, मतलब हमको चेक करना है कि सांप का जहर कितना ये है। तो कैदी लोग को बुला के बोले कि तुम्हारे पे एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम ऐसा ही मरने वाले वैसा ही मरने वाले, तो हम लोग सांप से ढसा के तुमको मारने वाले करके। तो नेक्स्ट डे एक को सच्ची में सांप से ढसाते और एक को सिर्फ ऐसी 2 सुई चुबाते, लेकिन मरते दोनों भी। क्यों मारे दोनों भी, क्योंकि उसके दिमाग और केमिकल मिले भी बाकायदा उसके शरीर में वो, क्योंकि उसके दिमाग ने क्या किया, वो केमिकल बना दिया, सोच के पॉइजन बना दिया। किसने, सोच ने। तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, तो इसलिए दिमाग जब हमारा पावरफुल है इतना, तो उसका इस्तेमाल किधर करना है हमको, अच्छी जगह इस्तेमाल करो ना। जबान से अच्छा बोलो, दिमाग में अच्छा सोचो। अगर निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो वही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। इसलिए हमेशा बोलना हम थेरेपी ले रहे, हमारी दर्द तकलीफ दूर हो रही है, हमारा दर्द दूर हो रहा है, अल्लाह हमको इसमें शिफा दे रहा है, हम पूरे अच्छे हो जाएंगे। बोलो नहीं अपने आप को, फिर देखो तुमको कैसे रिजल्ट आता। हमेशा रोना, हमेशा चेहरा छोटा करना, ये चीजें भी थोड़ी सी अवॉइड करो। अभी देखो हम लोग जो यहाँ पे गेम्स ले रहे, डांस ले रहे, गाने ले रहे, जो भी प्रोग्राम कर रहे, क्यों कर रहे, क्योंकि तुम्हारा मेंटल प्रेशर दूर करने के लिए। नहीं तो आजकल हर किसी को टेंशन, तुम लोग को भी है और मेरे को भी है, बच्चे लोगों को भी टेंशन है, स्कूल का, इसका उसका, ट्यूशन का, महफिल का, है ना, वो तो बहुत बड़ा टेंशन रहता है। तो इसलिए क्या करना है, अपने आप को हमेशा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रखना है, तब जाके थेरेपी भी तुम्हारे शरीर पे असर दिखाएंगे। ठीक है।